गौतम बुद्ध एक बार एक गांव में यात्रा कर रहे थे। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे और उनके प्रवचन को बड़ी निष्ठा से सुन रहे थे। लेकिन एक युवा आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं। वह मानता था कि बुद्ध एक नकली गुरु हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे तो वह आदमी खड़ा हो गया और बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगा। बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बिना किसी परेशानी के अपनी बात कहने लगे। इससे वह युवा आदमी और भी गुस्से में आ गया। वह बुद्ध के सामने आकर उन्हें अपमानित करने लगा और बोला, तुम्हें दूसरों को कुछ सिखाने का कोई हक नहीं है। तुम भी बाकी सबकी तरह बेवकूफ हो। सबको बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम नकली हो। बुद्ध के अनुयायी उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया और कहा, हमेशा आक्रोश का जवाब आक्रोश से देना जरूरी नहीं होता। फिर बुद्ध ने उस युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, अगर तुम किसी के लिए एक उपहार खरीदते हो और वह व्यक्ति उस उपहार को नहीं लेता तो वह उपहार किसका होगा? वह युवक इस अजीब सवाल से चौंक गया और जवाब दिया, वह उपहार मेरा ही रहेगा क्योंकि मैंने उसे खरीदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसा ही तुम्हारे गुस्से के साथ भी होता है। अगर तुम मुझ पर गुस्सा करते हो और मैं अपमानित महसूस नहीं करता तो वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रह जाता है। तब तुम ही वो इंसान हो जो दुखी होता है, मैं नहीं। तुमने सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। युवक ने बुद्ध का संदेश समझ लिया और वह शर्मिंदा हो गया। बुद्ध ने कहा, कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम खुद को गुस्से के हवाले कर देते हो तो गुस्सा हमेशा तुम्हारे जीवन को तुमसे छीन लेगा। उस युवक ने बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। एक दोपहर की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। वहां उस गांव के 2-4 शिष्य भगवान बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुए और वहीं बैठकर गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने लगे। जल्दी ही गांव में यह खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध उनके गांव आए हैं। कई गांव वाले भगवान बुद्ध को देखने आ गए और उनके प्रवचन को मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। उसी समय गांव का एक गरीब आदमी पासवान भीड़ में आकर खड़ा हो गया। पासवान पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमते हुए शराब पीता रहता था। वह भी भगवान बुद्ध को देखने आया था। बुद्ध उस समय प्रवचन दे रहे थे, यह जीवन एक महान आनंद है। हम जानबूझकर अपनी खुद की जिंदगी को तुच्छ बना देते हैं। हम अपनी खुशी के कारण इस जीवन को दुखी और कष्टपूर्ण बना देते हैं। अगर आप जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है तो आपको लगेगा कि जीवन खूबसूरत होना शुरू हो गया है। सब लोग बड़ी दिलचस्पी से वह भाषण सुन रहे थे। पासवान जो कुछ दूरी पर खड़ा था, यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। वह इतना गुस्से में आ गया कि वह उत्तेजना से कांपने लगा और गौतम बुद्ध पर चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं। जीवन का मतलब दुख है, कहीं भी शांति नहीं है। फिर पासवान ने गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। वहां मौजूद शिष्य और गांव वाले यह देखकर शर्म से स्तब्ध रह गए। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए और किसी को समझ नहीं आया कि वे पासवान से क्या कहें। उस समय भगवान बुद्ध ने पासवान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए अपना चेहरा पोंछा। फिर वह फिर से धीरे से मुस्कुराए और पासवान से कहा, आप कृपया शांत हो जाइए, गुस्सा बहुत हानिकारक होता है। नशे में धुत पासवान ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और उसी तरह चिल्लाते हुए लड़खड़ाते हुए चला गया। तब गौतम बुद्ध ने सब लोगों से कहा, कोई भी पासवान को उसके आज किए गए काम के लिए निंदा, दोषी या पीटेगा नहीं। पासवान ने यह अज्ञानता में किया है। निश्चित रूप से एक दिन वह अपनी गलती को समझ जाएगा। गांव वालों और शिष्यों से बात करने के बाद बुद्ध वहां से चले गए। शाम को पासवान अपने घर लौटा और बिना किसी कारण अपनी पत्नी को गुस्से में पीटने लगा। फिर पासवान की तबीयत बिगड़ने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बीमार हो गया। रात में पासवान सोचने लगा कि उसने एक बड़ी गलती की, एक अविस्मरणीय गलती। उसे पछतावा होने लगा कि वह गुस्सा क्यों हुआ, उसने अचानक पागलों की तरह चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया और भगवान बुद्ध के चेहरे पर क्यों थूक दिया।
वह इतना पछता रहा था कि वह सारी रात परेशान रहा और अगली सुबह फिर से बरगद के पेड़ के पास वापस चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध वहां नहीं थे, वे जा चुके थे। पूरे दिन गांवों में भटकने के बाद शाम को वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा और सीधा बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। पासवान ने बुद्ध के पैर पकड़कर कहा, गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में आकर बहुत गलत किया, कृपया मुझे माफ कर दें गुरुदेव। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, आप कौन हैं? पासवान ने आश्चर्य से कहा, मैं वही पापी पासवान हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आपके चेहरे पर थूका था। आपने मुझे कैसे भूल गए भगवान? बुद्ध ने कहा, मैंने कल की बातें कल ही छोड़ दी हैं। मुझे तुम्हारे अच्छे या बुरे कामों को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सबको ऐसा ही करना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर पासवान और भी प्रभावित हुआ और उसने कहा, ओ गुरुदेव, कृपया मुझे अपने चरणों में शरण दें। आज से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और आपकी सभी सलाह का पालन करूंगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि यह पासवान बाद में गौतम बुद्ध का एक योग्य शिष्य बन गया। उसने खुद को साधना के अंतिम मार्ग के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि गुस्सा या क्रोध इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सामान्य सोच को बाधित करता है और हमें अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने में असमर्थ बना देता है। इसलिए हमें जरा भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम यह भी सीखते हैं कि हमें अतीत को भूलकर वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचता और विश्लेषण करता है तो वह व्यक्ति अनजाने में खुद को मानसिक रूप से बीमार कर लेता है और वर्तमान से अनभिज्ञ हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अतीत को भूलकर वर्तमान के साथ जीना चाहिए। बुद्ध ने गुस्से को आग की तरह बताया है, जो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जो इसे धारण करता है। उनका कहना था कि गुस्से में आने से हमारी बुद्धि और विवेक खो जाते हैं, जिससे हम सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। बुद्ध का मानना था कि गुस्सा हमारे मन की शांति छीन लेता है और हमें अशांत और दुखी बना देता है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए और गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनका उपदेश था कि यदि हम गुस्से को जीतना चाहते हैं तो हमें प्रेम, करुणा और समझ का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।